अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ आबरूरेजी और कत्ल से मुतालिक मामलों पर समाअत करते हुए मुजाहरा कर रहे डॉक्टरों से काम पर वापस लौट जाने की हिदायत दी है। साथ ही उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर वो जल्द से जल्द अपनी खिदमत शुरू कर देते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। रेसिडेंट डॉक्टर्स के वकील के उस इल्ज़ाम पर के मुजाहरे के लिए उन्हें हरासा किया जा रहा है। जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने कहा कि एक बार जब वो ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे तो हम अफसरान पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का दबाव डालेंगे। अगर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो अवामी सेहत का बुनियादी ढांचा कैसे चलेगा। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की फेडरेशन को यकीन दिलाया कि नेशनल टास्क फोर्स सभी फरीकों की बात सुनेगा। अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के तईं उनकी हमदर्दी है। काबिल ज़िक्र है कि मंगल को डॉक्टर्स और दीगर सेहत मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 रुकनी नेशनल टास्क फोर्स की तश्कील का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आरजीकर अस्पताल की सिक्योरिटी CISF ने संभाल ली। गुज़िश्ता दिन DIG सतह के अफसरान की क़यादत में टीम सुबह में इस अस्पताल का जायजा लेने पहुंची, जहां 31 साला ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना तौर पर आबरूरेजी करने के बाद कत्ल किया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तलाक के बाद एक खातून की जानिब से शोहर से हर माह गुजारे के लिए 6,16,000 रुपये मांगने पर शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि गुजारे की रकम मांगने का ये कोई तरीका नहीं है और कहा कि जितनी रकम का मुतालबा किया जाता है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। जज ने एक मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि अगर वो इतना खर्च करना चाहती है तो उसे कमाने का मशवरा दो। बताया जाता है कि कर्नाटक में अपने शोहर से अलहदगी अख्तियार करने वाली राधा नामी खातून ने हर महीने 6,16,000 रुपये गुजारे के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू हुई। इस केस की समाअत करने वाली जज जस्टिस ललिता उस वक्त गुस्से में आ गई जब दरख्वास्त गुजार ने घर और खाने के लिए 40,000 रुपये, घड़ियों, चप्पल और चूड़ियों के लिए 50,000 रुपये, मेडिकल और कॉस्मेटिक्स के लिए 4 से 5 लाख रुपये मांगे, जिस पर जज ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि खातून इतनी रकम लेकर क्या करेगी और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जज ने कहा कि बराह करम अदालत को ये ना बताएं कि एक शख्स की क्या क्या ज़रूरत होती है। जज ने पूछा कि 6,16,300 माहाना क्या कोई अकेली खातून इतनी रकम खर्च करती है। अपनी नौयत के इस केस की समाअत जूम ऐप पर भी पेश की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। In order to show the actual picture, there's a duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client, what is this? You have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say, I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. Not that I will tell some figure and it is for the court to give some amount or the other. We will send a loud and clear message to all the litigants Yes, ma'am. who wants to exploit the process of the court. This is and the exploitation. provisions, This is an exploitation. my lord, there is Everything no, is there, doing- my lord, here in where the lower court has completely never looked the income of the husband, wherein even the court has presumed, my lord, before the Please, before. No, we are no, not going into all Ma'am. that arguments. Yes, What I wanted to know is what are your expenditure? Yes, ma'am. That you tell the court. I already heard all of you here. Yes, Most of you enough. For the Yes. petitioner food expenses at a residence to meet the same standard of nutritious food which the respondent is having at home. She has not been provided with any food there. She has to manage herself. 40,000 next. Yes, madam. For the purpose of food. when- तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमेरात को ग्रुप 2 इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को होंगे। ये इम्तिहानात सुबह और दोपहर 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। पर्चा 1 यानी पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और जनरल एबिलिटी का इम्तिहान 15 दिसंबर को पहले सेशन में और पेपर 2 हिस्ट्री, पॉलिटी और सोसाइटी दूसरे सेशन में लिया जाएगा।
पेपर 3 इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट का इम्तिहान 16 तारीख को पहले सेशन में और पेपर 4 तेलंगाना तहरीक और रियासत का दर्जा दूसरे सेशन में लिया जाएगा। पहले सेशन में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरा सेशन 3 बजे से 5:30 बजे तक इम्तिहान लिया जाएगा। दरअसल ग्रुप 2 के इम्तिहान 7 और 8 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन डीएससी ग्रुप 2 के इम्तिहान में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था, इसलिए उम्मीदवारों की तरफ से शदीद मुखालिफत की गई और इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था, जिस पर रियासती हुकूमत ने उनकी मांग को कबूल करते हुए ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी कर दिया था और आज इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान किया है। ग्रुप 2 का इम्तिहान जुमला 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए लिया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अडानी के मामले को बेनकाब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को चंद लोगों के फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पॉलिसियों की मुखालिफत में कांग्रेस पार्टी ने जुमेरात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफातर के सामने मुल्क गिर मुजाहरे किए। हैदराबाद में ईडी के दफ्तर के सामने मुनक़िदा एहतजाज के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क 183 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ से दब गया है। नरेंद्र मोदी ने कर्ज को इससे दुगना कर दिया जो 16 साबिक़ वज़ीर आज़म ने मजमूई तौर पर लिया था। मोदी अपने करीबी हल्के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారు హృదయాల్లో చోటు ఒక గుణపాఠం చెబుతూ పెద్ద సంఖ్యలో సీట్లు సంపాదించి అధికారం కొద్ది దూరంలో ఉండిపోయినప్పటికీ కూడా కుంగకుండా सभा में आवाज उठाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए इन्होंने डिमांड किए, मगर नरेंद्र मोदी जवाब देना छोड़कर 4 दिन पहले ही राज्यसभा लोकसभा बंद कर बाहर भाग गए। इसीलिए आज हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया हर प्रदेश में ईडी ऑफिस के सामने धरना कर इस देश को कैसे अदानी प्रधानी लूट रहे ये बात जनता के सामने रखने के लिए ऐलान किए। इसीलिए आज के तारीख में एआईसीसी से दीपादास मुंशी जी, श्री सलमान कुर्सी जी, हमारे भाई डिप्टी सीएम भट्ट विक्रमार्का जी, मेरे साथ मंत्रियों, एमपी, एमएलसी, एमएलए और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता तक हजारों लोग इधर आज जमा होकर राहुल जी आवाज को मदद देने के लिए, राहुल जी आप संघर्ष करो, आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम रहेंगे, ये जनता को लूटने वाले को जेल तक भेज देंगे, जेल के वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि जनवरी से तेलंगाना के तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल तकसीम किए जाएंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती सतह की विजिलेंस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इकदाम कांग्रेस हुकूमत का एक अहम इंतखाबी वादा है। इस इजलास के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाई से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने सारिफीन तक बेहतरीन मियार के चावल की फराहमी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ओहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि जहां भी ज़रूरत हो सब्सिडी वाली कीमतों पर गंदम यानी गेहूं की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने राशन डीलर्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चावल को डाइवर्ट करने के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत राशन डीलर्स की शिकायत को दूर करेगी, उन्हें मराद फराहम करेगी। ताहम उन्होंने मुतरब्बा किया कि पीडीएस चावल की किसी भी किस्म की डाइवर्जन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई राशन शॉप डीलर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसकी डीलरशिप मनसूख कर दी जाएगी।
इस इजलास में रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने भी शिरकत की थी। उन्होंने मिड डे मील स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले चावलों के नाकिस क्वालिटी और नाकाफी मिकदार पर तशवीश का इजहार किया। इसके जवाब में उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो उन मसाइल को हल करें और स्कूलों और हॉस्टलों को फराहम किए जाने वाले चावलों के मियार में नुमाया बेहतरी को यकीनी बनाएं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने हालिया अछूतापुरम SEZ में एक फार्मा कंपनी में हुए धमाके की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मुतासिरा दवासाज कंपनी के अलावा इस किस्म के हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए ये कमेटी काम करेगी। आज उन्होंने इस मुतासिरा कंपनी का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने विशाखापट्टनम में सभी जख्मियों से मुलाकात की। इसके अलावा मुतासिरा ख़ानदानों से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सनतों की सेफ्टी ऑडिट के लिए कमेटी भी कायम की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस हादसे में मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही शदीद तौर पर ज़ख्मी अफराद के लिए 50 लाख रुपए और मामूली ज़ख्मी लोगों के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इस हादसे में 17 अफराद हलाक हो चुके हैं, 36 ज़ख्मी हैं। इनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 26 को मामूली चोटें आई हैं। ధైర్యంగా ఉండు, అన్ని తీసుకుంటాం, ధైర్యంగా ఉండు, ఏం కాదు నీకు, కొన్ని ఇబ్బంది అన్నీ చేస్తారు, ధైర్యంగా అన్ని చూసుకుంటా నేను ధైర్యంగా పర్యవేక్షిస్తాను, అన్ని చూస్తున్నాను, అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను, మీకు ధైర్యం చెప్తాను, అదే పడుతుంది చూస్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని గడచిన ప్రభుత్వం చేసిన వ్యవస్థల్ని సర్వనాశనం చేశారు. అవన్నీ బాగు చేసే కార్యక్రమంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం చాలా బాధిస్తుంది. అయితే ఈ సంఘటన వల్ల దగ్గర 17 మంది చనిపోయారు, 36 మంది దెబ్బలు తగిలాయి, 10 మందికి మేజర్ దెబ్బలు ఉన్నాయి, 26 మందికి మైనస్ అయినాయి. ఇప్పుడే అందరినీ కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడారు. ఇంకో పక్క 57 మందికి బల్స్ కూడా ఉన్నాయి. BRS कायदीन और कारकुनों ने जुमेरात को तेलंगाना भर में एहतजाजी मुजाहरे किए और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत तमाम किसानों के लिए गैर मशरूत ज़रई क़र्ज़ माफ़ी को नाफिज करे। इस धरने की क़यादत KT रामाराव ने की और रियासत के अलग अलग हिस्सों में ये धरने मुनज़्ज़म किए गए। रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पुलिस ने BRS के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए उनके एहतजाज को नाकाम कर दिया, जबकि कई मकामात पर बाज़ाब्ता धरने दिए गए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सूर्यापेट के तुंगतुर्ती हल्के के तिरमलगिरी कस्बे में कांग्रेस कायदीन के जरिए BRS कारकुनों पर हमले की सख्त मजम्मत की। आज KT रामाराव ने चेवल्ला में BRS पार्टी की जानिब से मुनक़िद किए गए धरने की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि रियासत के ज़्यादातर किसानों को ज़रई क़र्ज़ माफ़ी का फ़ायदा नहीं पहुंचा है और जब इसको लेकर BRS पार्टी एहतजाज कर रही है तो कांग्रेस कारकुन उन पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा KTR ने मुख्तलिफ मसाइल पर भी बात की, जिसमें ख़वातीन सहाफ़ियों पर हमला भी शामिल है। जनवरी को 9,000 ఎగిరిపోయింది,
40,000 కోట్లు కడుపు కట్టుకుంటా అన్నాడు. ఇక కడుపు కట్టుకున్నాడో లేదో దాని కథ మళ్ళీ చెప్తా. ఆయనతో ఈ లోపల పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ వచ్చింది, దేవుళ్ళ మీద ఒట్లు పెట్టిండు, కేసీఆర్ని తిట్టిండు, 4 ఓట్లు వేయించుకున్నాడు, అవతల పడ్డాడు. జూలై నెల వచ్చింది. జూలైలో ఏం చేసిండు? క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టిండు, మంత్రుల మీటింగ్ పెట్టిండు. మంత్రుల మీటింగ్ లో చెప్పుకున్నాడట బాధ రేవంత్ రెడ్డి, ఏం చేయాలి, మనం అనుకోపోతే గెలుస్తామని. ప్రజలు కూడా గట్లే అనుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే వీక్కిండు కానీ కేసీఆర్ అయితే ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు కదా అనుకున్నారు. కానీ మనమేమో నోటికొచ్చినట్టు మాటలు ఇస్తేవి, మరి అక్కడనేమో మనకు శాతనైతే లేదు, ఎట్లా చేయాలి అని అడిగిండట. అందులో ఒక మంత్రి గారు చెప్పిండట, ఒక పని చేయి సారు, ఇక కటింగ్ పెడదాం ఎట్లా. साबिक वजीर व बीआरएस के सीनियर कायद टी हरीश राव ने आज यादद्री मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो मंदिर में पूजा करते हुए किसानों के मसाइल के हल के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ज़राई कर्ज माफ़ी को लेकर बीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक़िद किए गए धरने की क़यादत की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ज़राई कर्ज माफ़ी के नाम पर लाखों किसानों को धोखा दिया। हर्षकानां ऋणबाध निवृत्ति विषये प्रायश्चित्त రైతులతోని రణం చేస్తా ఉన్నాడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు. అన్నదాతకు అన్యాయం చేసినోడు ఇలా ఎప్పుడు కూడా బాగుపడడనే చరిత్ర చెప్తుంది. ఎద్దేడ్చిన వ్యవసాయం బాగుపడదు, రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం బాగుపడదని చెప్పి చరిత్ర మనకు చెప్పింది. కానీ ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ధర్నా చేస్తే, తమ హక్కులను అడిగితే, రుణమాఫీ కాలేదని ప్రశ్నిస్తే ఇలా అక్రమ కేసులు పెట్టి రైతుల్ని వేధిస్తూ ఉన్నారు. చివరికి జర్నలిస్టుల మీద కూడా దాడులు చేయడం అనేది చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషయం. మాది ప్రజారాజ్యం అని గప్పాలు కొట్టినావు కదా రేవంత్ రెడ్డి, నీ ప్రజారాజ్యం అంటే, నీ ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే అణిచివేయడమేనా? ఏమయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చినాయని రుణమాఫీ ఏమైపోయిందని నేను ఊరూరు వీడియో పెట్టి గట్టిగా అడుగుడు పెట్టినా. అడుగుడు పెడితే ఏమన్నాడు, ఇక జనం నమ్మటట్లేరు, హామీలు అయిపోయినాయి, బాండ్ పేపర్లు అయిపోయినాయి, గ్యారంటీలు అయిపోయినాయి అని దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టుడు స్టార్ట్ చేసి, ఇదే భువనగిరికి వచ్చి మన నల్లగొండ జిల్లాకు వచ్చి యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి మీద ఒట్టు పెడుతున్నా. कांग्रेस के सीनियर कायद व मशहूर वकील सलमान खुर्शीद ने आज मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने मुतालबा किया कि अदानी मामले पर मरकज को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी तश्कील देनी चाहिए। हैदराबाद में गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अदानी और अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाकर उनकी हिमायत कर रही है, including airports, ports, and this is the backdrop. There are many cases in which favors have been shown in terms of finances that have been generously given by banks, by investments that have generously been made by entities like LIC, etc., SBI Insurance Company, having participated in an extensive manner in the FPOs of Adani Enterprises. But that's the backdrop. The backdrop is a troubling backdrop. When you have democracy in a country, it is to be backed by commercial democracy. So the world of मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के बानी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के SC कैटेगराइजेशन यानी ज़मराबंदी को लेकर फैसले को तेलंगाना में नाफिज किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। बादजा मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने कहा कि वजीर आला ने रियासत में SC कैटेगराइजेशन को नाफिज करने को लेकर मुस्बित जवाब दिया है।